डियर स्टूडेंट्स, आज परमाणु संरचना में एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए हम यहाँ हैं। इस टॉपिक में हम रसायन विज्ञान में ये समझेंगे कि कोश क्या है, उपकोश क्या है और कक्षक क्या है। कोश को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में सेल, उपकोश को सबसेल और कक्षक को ऑर्बिटल कहते हैं। कोश का एक और नाम है ऑर्बिट या कक्षा, या इसको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। यहाँ आप देखें कि कक्षा और कक्षक दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इसकी वजह से कभी कभी विद्यार्थी या आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कक्षा की बात हो रही है या कक्षक की बात हो रही है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कक्षा क्या है और कक्षक क्या है, तब आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो कोश को हम किस किस नाम से जानते हैं? सेल, कक्षा, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल। इसी हिसाब से जब इसमें आएंगे तो सब सेल, सब एनर्जी लेवल, और इसको एक ही नाम से जानते हैं जिसका नाम है कक्षक या ऑर्बिटल। जैसे बात करें सबसे पहले कोश की, तो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर उसको एक परमाणु मान लिया जाए, जैसे आपको जानकारी है कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में भ्रमण करते रहते हैं, नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि कक्षा क्या है, कैसे कक्षा की जानकारी मिलती है। जैसे आप पढ़ते हैं किसी कॉलेज में, तो कॉलेज क्या है आपका, उसको मान लीजिए कि वो एक परमाणु है। कोई बच्चा क्लास 9th में पढ़ता है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है। तो आपने जब देखा होगा कि आप प्रेयर के बाद अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं, तो कक्षा क्या है? एक स्पेसिफाइड इस जगह है, एक हमारे हिसाब से या विद्यालय के द्वारा निर्धारित किए हुए स्थान हैं। यही स्थान जब हम परमाणु के रूप में देखेंगे तो वो कक्षाएं क्या हैं? अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से सेट की गई हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर अलग अलग है। उस ऊर्जा स्तर के आधार पर ही उनकी कक्षाओं का निर्धारण होता है। जैसे 9th का बच्चा 9th में बैठता है, जो 9th पास कर लेगा उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गई तो वो 10th में चला गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में अपनी ऊर्जा के आधार पर वितरित होते हैं। कक्षाएं हमारे पास जो दी गई हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं को नाम दिया गया है के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन। जैसे जैसे परमाणु में कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, ये प्रेजेंटेशन उसके आते जाएंगे। अब आप जब कक्षा में आते हैं तो जैसे अपने ही विद्यालय में देखेंगे तो आप कक्षा में पता लगता है कि 11th में 5 सेक्शन है। तो कक्षा किस किस में बढ़ गई? सेक्शन में बढ़ गया। क्लास जो था, क्लास को हमने कहाँ बांट दिया? सेक्शन में। तो यहाँ कक्षा किस में बटेगी? उपकोश में बटेगी। तो कक्षा के बाद जो दूसरी इकाई है वो उपकोश है। जैसे कक्षा और कक्षा में उपस्थित उपकोश। पहली कक्षा है हमारी के में एक ही उपकोश होता है एस। दूसरी कक्षा है हमारी एल में 2 उपकोश होते हैं एस और पी। तीसरी कक्षा हमारी है एम, इसमें 3 उपकोश एस, पी और डी। चौथी कक्षा हमारी है एन में 4 उपकोश एस, पी, डी एंड एफ। अब पांचवी कक्षा हमारी आएगी ओ। यहाँ आप देखें कि कक्षा के हिसाब से उपकोश हैं। पहली में 1 उपकोश, दूसरी में 2 उपकोश, तीसरी में 3 उपकोश, चौथी में 4 उपकोश। अब पांचवी कक्षा में कहीं आपके मस्तिष्क में ये आ सकता है कि पांचवी का मतलब 5 उपकोश, छठी का मतलब 6 उपकोश, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सबसेल है, जो उपकोश हैं, वो 4 ही हैं, एस,
P, D एंड F। तो इसके पश्चात जितनी भी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, कक्षाएं 5 हों, 6 हों, 7 हों, 8 हों, तो उसमें उपकोष की संख्या यही रहेगी, 4 ही रहेगी, S, P, D एंड F। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ही उपकोष हैं। इसी हिसाब से हमारी आवर्त सारणी बनी हुई है। आवर्त सारणी में भी आप देखेंगे कि 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण है वो इन्हीं उपकोष में होता है। तो कक्षा फिर किस में डिवाइड हुई? कक्षा डिवाइड हुई अगर जाके उपकोष में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षक। अब हम यहां आपसे समझेंगे कक्षक क्या है, ऑर्बिटल क्या है। जैसे जब आप विद्यालय में आते हैं, कॉलेज में आते हैं तो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यदि आपका स्थान पूछा जाए कि आप कहाँ मिलोगे, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलने की कहाँ है? जो आपका विशेष कमरा आपके लिए अलॉट है, रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या जो भी कमरा है, वो आपकी उपकक्षा के हिसाब से अलॉट है। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि नाभिक के बाहर सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कुछ स्पेशल विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों को हम कक्षक कहते हैं। तो कक्षक क्या है? एक 3 डायमेंशनल है, 3 विमा वाला क्षेत्र है, त्रिविमीय क्षेत्र है। 3 विमा क्या है इसकी? X, Y एंड Z। 3 एक्सिस पर इसको देखा जाता है, X, Y और Z पर। तो त्रिविमीय क्षेत्र है और कहाँ स्थित है? परमाणु में नाभिक के बाहर। और तीसरी इसकी पहचान क्या है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो अब आप परिभाषा निकालेंगे तो परिभाषा क्या आई? नाभिक के बाहर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब आपको ऑर्बिटल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कक्षा क्या है? पूरा एक बृहद इकाई है। कक्षा फिर उपकक्षा में बटी है, और उपकक्षा के बाद क्या है? कक्षक हैं या ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल एरिया है, नाभिक के बाहर है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? इस बात की है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो नाभिक के बाहर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसको हम कक्षक कहते हैं। इसको सामान्यतः इस तरह से निरूपित कर देते हैं, और एक कक्षक में विपरीत स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड।